हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। आज बेटा हमने टाइप नंबर 10 करनी है। टाइप नंबर 10 में बेटा हमने पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स व्हेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल आर अननोन। जिन दो वेरिएबल्स के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है, उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू अगर क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो उस केस में कोरिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, एक सम ले रहा हूँ मैं, उस सम की हेल्प से मैं बताऊंगा आपको। जैसे हाँ जी बेटा, आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं बेटा, 4 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट 1, 2, 3, 4, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा दे रखा है एरिया, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया बेटा दे रखा है किलोमीटर स्क्वायर में। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट का एरिया है 200 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट 2 का है बेटा 150। डिस्ट्रिक्ट 3 का है बेटा 120 और डिस्ट्रिक्ट 4 का है 80। ये बेटा आपको एरिया गिवन है। ठीक है, और बेटा आपको क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन, जनसंख्या दी हुई है। चारों डिस्ट्रिक्ट की बेटा जनसंख्या दे रखी है। जनसंख्या जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट की है वो है 40,000। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बेटा 75,000। तीसरे डिस्ट्रिक्ट की बेटा है 72,000 और फिर बेटा है 20,000। ये बेटा हमें पॉपुलेशन दे रखी है। फिर बेटा डेथ्स दे रखी है, नंबर ऑफ डेथ। चारों डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी डेथ हुई है। हाँ जी बेटा, डिस्ट्रिक्ट 1 में 400 डेथ हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट 2 में बेटा 1200 डेथ हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट 3 में बेटा 1000 डेथ हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट 4 में, हाँ जी बेटा, 280। ये बेटा नंबर ऑफ डेथ दे रखी है आपको। ये भी बेटा ठीक कर लेना, यहाँ 480 है और यहाँ 1080, 1080। लो बेटा, ये डाटा दिया हुआ है और कहता है कोरिलेशन निकाल के दिखाओ, कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। हाँ जी बेटा, कोरिलेशन बेटा किस किस के बीच में निकालना है, सुनो ध्यान से। एक तो बेटा डेंसिटी, डेंसिटी होता है जनसंख्या का घनत्व, और एक बेटा डेथ रेट। हाँ जी बेटा, इन दो के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है। डेंसिटी को अगर मैं x मान लूँ और डेथ रेट को बेटा y मान लूँ तो मुझे x और y में कोरिलेशन निकालना है। अब मुझे ज़रा एक बात चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि क्या x और y वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन है। हमें जिन दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालना है, डेंसिटी और डेथ रेट, क्या क्वेश्चन के अंदर उनकी वैल्यूज दे रखी हैं। बताओ बेटा, क्वेश्चन के अंदर ना तो डेंसिटी दे रखा और ना ही बेटा डेथ रेट दे रखा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। पहले बेटा हमें डेंसिटी और डेथ रेट दोनों निकालने पड़ेंगे। हाँ जी बेटा, डेंसिटी क्या होता है, जनसंख्या का घनत्व। डेंसिटी बेटा कैसे निकालते हैं, सुनो ध्यान से। डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। किसी भी शहर की जनसंख्या को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो बेटा डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है जी, यानी कि हमारे शहर की जनसंख्या तो है 40,000 फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट की, और एरिया कितना है 200 किलोमीटर स्क्वायर। तो हमें ये निकालना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। हाँ जी बेटा, इधर देखिए, 40,000 लोग रहते हैं कितने स्क्वायर किलोमीटर में, 200 किलोमीटर स्क्वायर में। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहते हैं। हाँ जी बेटा 200। ये आ गया डेंसिटी। ऐसे ही निकाल लो, 75,000, 75,000 डिवाइडेड बाई एरिया बेटा कितना है, ये रहा 75,000 तो पॉपुलेशन है, तो डिवाइड करके बेटा कितना आएगा, ये आ गया बेटा 500। ऐसे ही बेटा 72,000 डिवाइडेड बाई 120, ये बेटा कितना आएगा 600। और लास्ट वाला बेटा 20,000
डिवाइडेड बाय 80, ये बेटा बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, लास्ट वाला कितना आएगा? 125। 125 तो नहीं आ रहा बेटा, कुछ और आएगा। 20,000 को 80 से डिवाइड करोगे, 20,000 को 80 से डिवाइड करोगे, 250 आ रहा है। हाँ जी बेटा 250 ये आ रहा है। ठीक है, ये तो होगी डेंसिटी। तो डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला याद रखना है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेज में एसएस के अंदर पढ़ा हुआ है, सोशल स्टडीज़ के अंदर आता है ये डेंसिटी कैसे निकालते हैं। अब आ जाओ डेथ रेट। हाँ जी बेटा, दूसरा वेरिएबल कौन सा है? डेथ रेट। ये हमारी एक्स की वैल्यू बेटा आ गई, डेंसिटी का मतलब ये हमारा वेरिएबल एक्स आ गया। अब निकालते हैं बेटा डेथ रेट। लो जी, डेथ रेट बेटा कैसे निकलेगा? डेथ रेट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? देखो, 40,000 में से अगर कितनी डेथ हुई है? 480। डेथ रेट का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन और मल्टीप्लाइड बाय 1000। डेथ रेट बेटा हमेशा आउट ऑफ 1000 निकाला जाता है। जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, परसेंटेज तो निकालते हैं आउट ऑफ 100, डेथ रेट हमेशा निकलता है आउट ऑफ 1000। तो कैसे निकालोगे? देखो, 40,000 लोगों में से, 40,000 की जनसंख्या में से 480 लोगों की डेथ हुई। 480 की डेथ हुई कितने में से? 40,000। तो 1000 में से कितने की हुई? हाँ जी बेटा, 1000 में से कितने की हुई बेटा? निकाल लो ये, 480 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 1000 बेटा 12 आ जाएगा, 12। ऐसे ही बेटा, हाँ जी बेटा 1200 डेथ हुई। हाँ जी बेटा 1200 डेथ हुई हैं कितने में से? 75,000 में से। 75,000 की जनसंख्या में से 1200 लोगों की मृत्यु हुई है, तो 1000 में से कितने की? हाँ जी बेटा कैलकुलेट करो बेटा, 1000 में से कितने की बनेगी बताओ। हाँ जी बेटा ये कितना आ गया? 16। वेरी गुड। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट 1080, ये 1080 है, डिवाइडेड बाय 72,000 इंटू 1000। और लास्ट बेटा 280 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 1000। बताओ बेटा कितना कितना आ रहा है, इनकी कैलकुलेशंस करके बताओ। हाँ जी बेटा 1080 डिवाइडेड बाय 72,000, तो ये बेटा 36 से कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल होगा। 1080 है बेटा, ये 1000 नहीं है, 1080 है। ये 15 आएगा, हाँ वेरी गुड 15। और ये बेटा 280, ये आएगा 14, 14। लो बेटा, ये बेटा हमारा डेथ रेट आ गया। यहाँ तक बेटा बताओ किसी को कोई दिक्कत? सभी बच्चे यहाँ तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत? दोबारा से देख लो मैंने क्या किया है। हाँ जी बेटा दोबारा से देखिए, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। एरिया, पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डेथ ये दे रखी हैं। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए डेंसिटी और डेथ रेट। डेंसिटी कैसे निकालते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। पॉपुलेशन बेटा ये रही, एरिया बेटा ये है, और ये नंबर ऑफ डेथ डी। ठीक है, तो पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दो तो आपकी डेंसिटी आ जाएगी। और डेथ रेट कैसे निकालना है? नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ये बेटा हमारी वाई की वैल्यूज आ गई, डेथ रेट का मतलब वाई। अब कोरिलेशन निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। हाँ जी बेटा कोरिलेशन कैसे निकालेंगे हम? हाँ जी बेटा देखिए, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब बेटा आर बिटवीन एक्स एंड वाई। उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, एक तरफ एक्स की वैल्यू लिख लो, एक तरफ वाई की वैल्यू लिख लो। एक्स की वैल्यूज बेटा कितनी कितनी है? 200, हाँ जी बेटा 500, 600 और 250। और वाई की वैल्यूज बेटा, वाई की वैल्यू दे रखी है 12, 16, 15 और 14।
अब मेथड आपकी अपनी चॉइस है, मेथड बेटा कौन सा लगाएं बताओ, डायरेक्ट मेथड से करें, शॉर्टकट मेथड से करें, या स्टेप डेविएशन से? हाँ जी बेटा, मैं बेटा स्टेप डेविएशन से कर रहा हूँ, सबसे अच्छा मुझे स्टेप डेविएशन लगता है। डी एक्स डी वाई, हाँ जी बेटा, फिर लिखेंगे डी एक्स स्क्वेयर, फिर डी वाई स्क्वेयर, और फिर बेटा डी एक्स डी वाई। तो एज्यूम्ड मीन पहले लेट कर लें। हाँ जी बेटा, एज्यूम्ड मीन बेटा ले लो आप, एक्स सीरीज में से मैंने ले लिया, हाँ जी बेटा, एक्स सीरीज में से मैंने ले लिया 500 को, और वाई सीरीज में से बेटा मैंने ले लिया 15 को। लो जी, तो पहले डी एक्स निकालते हैं, यहाँ पे बेटा आएगा -300, ठीक है, 200 में से 500 गया, -300, 500 में से 600 बेटा -100, फिर 0, और फिर बेटा 500 में से 250, ठीक है, ये आ जाए। ऐसे ही 12 में से 15 गया, -3, 16 - 15 बेटा +1, 0, और 14 में से 15 -1। अब बेटा डी एक्स का स्क्वायर निकालो, 300 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर होगा 100 का स्क्वायर, और 250, 625, हाँ जी, डी वाई स्क्वायर 9101। फिर बेटा डी एक्स और डी वाई का प्रोडक्ट करो, एक तो आ गया 900, फिर बेटा -100, फिर 0, और फिर -250। एक स्टूडेंट कह रहे हैं डी एक्स में गलती हुई है, क्या गलती हुई है बेटा? 200 में से 500 -300, अच्छा यहाँ 0 आना था, 0 बेटा यहाँ आना था, और 100 यहाँ पे आना था। चलो जी, ठीक कर दिया बेटा। अच्छा, और भी जो जो जहाँ पर है, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बेटा, चलो ये हो गया, और ये चेंज कर लेंगे हम इसको। अच्छा, अब डी एक्स और डी वाई का प्रोडक्ट बेटा करेंगे, डी एक्स, तो ये तो ठीक है 900, सेकंड वाला 0 आएगा, थर्ड भी 0 आएगा, और लास्ट वाला -250। लो बेटा, ये चेंज कर लेंगे हम, 0 ऊपर लिख लेंगे और -10,000 नीचे लिख लेंगे। चलो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बताओ। अच्छा, 250 माइनस का है, हाँ एक मिस्टेक ये भी हुई है, यहाँ -250 आएगा। चलो जी, हाँ जी बेटा, ये ठीक कर दिया हमने, +250, और स्केयर सही हो गया। अब बेटा ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो, समेशन डी एक्स, अब बेटा समेशन डी एक्स, चलो जी, इससे ये भी पता लगता है कि आप सभी प्रेजेंट हैं क्लास में, कोई बच्चा सोया नहीं हुआ। चलो जी, मिस्टेक करने का भी फ़ायदा हो जाता है कई बार। हाँ जी बेटा, चलो, समेशन डी एक्स बेटा कितना हो गया, इसका टोटल करो बेटा, इसका टोटल आ रहा है -450। लो बेटा, यहाँ लिख दूँ मैं, -450, इसका बेटा टोटल करो, ये -3 आ गया। फिर बेटा इसका करो 90,000 + 10, 1,62,500, 1,62,500 ही आएगा, 1,62,500। नेक्स्ट कितना आ रहा है? 11। हाँ जी बेटा, ये 11 हो गया, और लास्ट वाला बेटा कर लो 1150। लो बेटा, ये सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली, ये टेबल बना के। अब फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा। फॉर्मूला बेटा मैंने कौन सा मेथड लगाया है, मेथड के हिसाब से बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, आर की वैल्यू n समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपॉन n समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वेयर, और इनटू n समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वेयर। हाँ जी बेटा,
लो जी, इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर देंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, सारी आंसर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, वैल्यूज पुट कर लोगे? हाँ जी बेटा, वैल्यूज पुट करके इसकी कैलकुलेशन बेटा आप खुद करोगे, ठीक है? कर लो बेटा। हाँ जी बेटा, तो आप सभी ने बेटा इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लिया। लो बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, एक सम बेटा और करते हैं, देखिए आगे 38 सम बेटा आपने खुद करना है, आपकी बुक में सेम इसी टाइप का एक सम और है। हाँ जी बेटा, एक सम और लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी बेटा, आपकी बुक में से एक सम ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी बेटा, देखो इस सम में क्या कहता है। हाँ जी बेटा, 42 सम में बेटा क्या कह रहा है? इस सम के अंदर बेटा एक तो सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है। लो जी, पहले मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, ये बेटा दिया है 5। फिर बेटा सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, ये बेटा 4 है। फिर दिया हुआ है सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स सीरीज का बेटा सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन दिया हुआ है 40। फिर दे रखा है सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, वाई सीरीज का बेटा दे रखा है 50। और फिर बेटा प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, ये बेटा दे रखा है 32। और नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन की वैल्यू बेटा दे रखी है 10। और कहता है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है। लो बेटा, सबसे पहले तो बेटा आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। हाँ जी बेटा, जरा मुझे बताओ। सबसे पहली बात ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डेविएशन ऑफ एक्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, डेविएशन ऑफ एक्स, डेविएशन बेटा दो तरह का होता है, एक डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन और डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ये जो डेविएशन ऑफ एक्स है, पहले तो ये हमें चेक करना है कि ये स्मॉल एक्स है या डी एक्स है। जरा आप बताओ, ये स्मॉल एक्स की वैल्यू है या डी एक्स की? हाँ जी, वेरी गुड, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन वाला बेटा कैसे पता लगा? हाँ जी बेटा, रिया ने अभी बताया कि ये एज्यूम्ड मीन वाला डेविएशन है, ये बात कैसे पता लगी? हाँ, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं दे रखी। बिल्कुल सही कह रही हो, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, क्योंकि अगर ये एक्चुअल मीन वाला डेविएशन होता तो बेटा ये हमेशा जीरो होता। तो इसको बेटा मैं क्या लिखूंगा, समेशन डी एक्स, ठीक है? क्योंकि समेशन एक्स अगर बेटा ये होता तो जीरो होना चाहिए था ऑलवेज, बट ये जीरो तो दे नहीं रखा, ये 5 दे रखा है। तो इसका मतलब ये समेशन स्मॉल एक्स नहीं हो सकता, ये बेटा समेशन डी एक्स है। ऐसे ही ये देखो, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, ये समेशन डी वाई है। हाँ जी बेटा, ये क्या है, सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन, समेशन डी एक्स स्केयर है ये बेटा स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, ये डी वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, प्रोडक्ट का मतलब डी एक्स डी वाई। लो बेटा, ये हो गया, ये तो आपको गिवन है।
अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ, लो बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। इस फॉर्मूले के अंदर बेटा वैल्यूज पुट कर दो। एन की वैल्यू बेटा है 10, एन की वैल्यू तो हो गई 10। समेशन डी एक्स डी वाई बेटा 32, समेशन डी एक्स 5, हाँ जी बेटा समेशन डी एक्स बेटा कितना है 5, समेशन डी वाई बेटा 4। ये सारी वैल्यूज बेटा आपने इसमें पुट करनी है। 10 समेशन डी एक्स स्क्वायर बेटा 50 माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, हाँ जी बेटा, फिर एन समेशन डी वाई स्क्वायर 50 माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। लो बेटा इसकी कैलकुलेशन आप करोगे, फटाफट से इसकी कैलकुलेशन करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। हाँ जी बेटा, इसको सोल्व करके हमारा 0.704 आ रहा है, ये हमारा बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक?